खोलूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले आज बताते हैं कि अगले 62 मिनट तक आज कौन सी खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं। तो अगले 62 मिनट तक बिना रुके बिना थके देश भर की हेडलाइंस और ब्रेकिंग की सारी खबरें आपके सामने रखेंगे। एक एक खबर पर बारीकी से बात करेंगे। शुरुआत आज हम जिस खबर से करने जा रहे हैं उस खबर पर नजर डाल लेते हैं। आज बात होगी सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर हैं। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन के बाद ग्रीस पहुंचे हैं और ग्रीस में प्रधानमंत्री के इस दौरे से तुर्की को मिर्ची लग गई है और तुर्की को किस तरह से मैसेज देने की कोशिश, वार्निंग देने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की है और ग्रीस और भारत की दोस्ती से क्या निकलकर सामने आएगा, ये सारी जानकारी आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे हमारे देश में एक्सप्रेसवे धड़ल्ले से बनाए जा रहे हैं। देश का विकास तेज गति से हो रहा है, हर जगह एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन क्या उस एक्सप्रेसवे के लायक हम बन पाए हैं? क्या हम आज भी रॉन्ग साइड चलकर लोगों की जान ले रहे हैं? ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको चौंकाएगी, हैरान कर देगी और एक सबक भी है कि अगर हम रॉन्ग साइड चल रहे हैं तो न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। आपको बताएंगे पूरी खबर, रॉन्ग साइड वाली क्या खबर है। इसके बाद बातचीत होगी। हिमाचल से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां प्राकृतिक आपदा ने कहर बरपा रखा है। बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में हिमालय के ऊपर हिमालय बदला ले रहा है और हिमालय का बदला भी पूरा नहीं हुआ है। आखिर क्यों ये कहा जा रहा है? घर के घर, पहाड़ के पहाड़, पुल के पुल दरकते जा रहे हैं। पूरी तस्वीर आपके सामने रखेंगे और बताएंगे सबसे ताजा आंकड़ा क्या है और इस वक्त हादसा कहां हुआ है। इसके बाद बातचीत करेंगे एक और बड़ी खबर की, जिसमें आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से पुलिस का सामना करना पड़ा, कोर्ट का सामना करना पड़ा। इस बार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को जेल जाना पड़ा। शायद अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। आखिर क्यों जेल की हवा खानी पड़ी डोनाल्ड ट्रंप को? जेल में 20 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप के कैसे बीते? किस तरह से एक अपराधी की तरफ फोटो खिंचवानी पड़ी? पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे। और एक और बड़ी खबर, कल के शो में हमने बातचीत की थी कि पुतिन का जो मुबेला बेटा था, जिसे प्रिगोजिन पुतिन को अपने पापा के तौर पर कहता था, क्या वो प्रिगोजिन वाकई मारा गया है या फिर प्रिगोजिन अभी जिंदा है? हालांकि पुतिन का रिएक्शन भी सामने आया। रूस के राष्ट्रपति ने प्रिगोजिन के मारे जाने की बात पर क्या कहा है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के दौरे पर हैं। नरेंद्र मोदी ग्रीस में, उन्हें दूसरा सबसे बड़ा सम्मान ग्रीस का दिया गया है। इस दौरे से प्रधानमंत्री ने न सिर्फ ग्रीस के साथ अपनी मजबूत दोस्ती, भारत के साथ ग्रीस की मजबूत दोस्ती की मिसाल पेश की है, बल्कि एक तीर से दो निशाने साधे हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री ग्रीस पहुंचे, वहां पर उनका ग्रैंड वेलकम हुआ, वहां पर उन्हें दूसरा सबसे बड़ा सम्मान दिया गया देश का, और प्रधानमंत्री के स्वागत में किस तरह से वहां पर जो इंडियंस हैं, वहां पर जो भारतीय हैं, वो मड़ाए थे, उनसे भी प्रधानमंत्री मिलते नजर आए। साफ सी बात है कि प्रधानमंत्री की धमक, पीएम की जो वर्ल्ड डायनामिक्स के ऊपर और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर प्रधानमंत्री की जो बॉस वाली छवि हो, वो दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। इसीलिए जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चालीस साल बाद जब भारत का कोई प्रधानमंत्री ग्रीस पहुंचा, तब पूरा ग्रीस बॉस के स्वागत के लिए सड़कों पर आ गया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बजाए गए। एयरपोर्ट पर उतरते ही भव्य और जोरदार तरीके से वेलकम हुआ। एथेंस में होटल के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी को ग्रीस का पारंपरिक मुकुट, हेड्रेस पहनाया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री को ग्रीस के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। मैं हेलेनिक रिपब्लिक के लोगों और राष्ट्रपति जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुझे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ने उससे सम्मानित किया। 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैंने यह पुरस्कार स्वीकार किया और अपना आभार व्यक्त किया।
ग्रीस के जरिए प्रधानमंत्री मोदी तुर्की और पाकिस्तान के गठजोड़ को भेदने की तैयारी में है। जो तुर्की हमेशा से पाकिस्तान का शागिर्द रहा, उसको सबक सिखाने का पीएम मोदी ने काट ढूंढ लिया है। दरअसल तुर्की और ग्रीस के बीच विवाद बहुत पुराना है। साइप्रस नाम की जगह को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। उत्तरी साइप्रस की बात करें तो यहाँ तुर्की का कब्जा है, जिसे ये अपना बताता है, जबकि इस हिस्से को दुनिया के बाकी देश साइप्रस का हिस्सा मानते हैं, लेकिन तुर्की का कहना है कि ये उसका इलाका है। हाल ही में तुर्की ने साइप्रस के बगल फतीह और यवुज इलाके में अपना जहाज भी तैनात कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गए थे। ये पूरा इलाका भूमध्य सागर में पड़ता है। भूमध्य सागर के बीच ही एजियस द्वीप समूह मौजूद है, जिस पर तुर्की अपना अधिकार बताता है। वहीं ग्रीस का दावा है कि वो इस इलाके का असली मालिक है। हैरत तो यह है कि दोनों देश नाटो के सहयोगी हैं। इसके बाद भी आपस में युद्ध का खतरा बना हुआ है। तुर्की हमेशा से पाकिस्तान को आतंक बढ़ाने के लिए सहयोग करता आया है। तुर्की ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान को समर्थन किया था। कश्मीर में G20 के आयोजन का तुर्की ने इस्लाम को देखकर विरोध किया और वहां भी पाकिस्तान का साथ दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान तुर्की तेजी से डिफेंस साझेदारी बढ़ा रहे हैं। अप्रैल 2023 में तुर्की ने पाकिस्तान को बायर कतार TB2 ड्रोन दिए। तुर्की ने यही ड्रोन यूक्रेन को भी दिए थे, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ किया था। पाकिस्तान को तुर्की की तरफ से ड्रोन मिलना भारत के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। अब इसकी काट पीएम मोदी ने ढूंढ ली। पाकिस्तान और तुर्की के गठजोड़ को भेदने के लिए पिछले साल अगस्त में वायुसेना के चीफ VR चौधरी ग्रीस गए थे, जिस दौरान ग्रीस और भारत के बीच ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करने को लेकर बातचीत हुई। अब पीएम मोदी ने इस समझौते पर मुहर लगा दी है। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में हमने सैन्य संबंधों के साथ साथ रक्षा उद्योगों को भी बल देने पर सहमति जताई। आज हमने आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर भी चर्चा की। हमने तय किया कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर भी बातचीत का एक संस्थागत प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जो ड्रोन की तकनीक तुर्की के पास है, वही तकनीक ग्रीस भी जानता है। ड्रोन के खतरे को देखते हुए तुर्की का दुश्मन देश ग्रीस भारत का साथ देने के लिए तैयार है। तो ग्रीस के प्रधानमंत्री क्वारिकोस मित्सोटाकिस ने पीएम मोदी को अपने देश बुलाया, जहां साझा रणनीति तैयार की जा रही है। 40 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ग्रीस पहुंचा है। पीएम मोदी दुनिया के हर देश को संदेश दे रहे हैं कि ये नया भारत है, जो सबको साथ लेकर चलता तो है, लेकिन भारत की ओर आंख उठाने वालों को छोड़ता भी नहीं है। भारत और ग्रीस की दोस्ती तो आपने देख ली, लेकिन ग्रीस को साधने का असल मकसद क्या है? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दुश्मनों को साम दाम दंड भेद, भारत के दुश्मनों को साम दाम दंड भेद हर तरीके से हराना जानते हैं। हाल ही में तुर्की में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। तुर्की के लिए इतना बड़ा दंश था जिससे के साथ उसके लिए उभर पाना बहुत मुश्किल वाली और बहुत चुनौती वाली बात थी। लेकिन उस मुश्किल भरे वक्त में तुर्की के साथ सबसे पहले खड़ा होने वाला देश भारत था। सबसे पहले एड भेजने वाला देश भारत था। सबसे पहले मेडिकल सप्लाई भेजने वाला देश भारत था। लेकिन जवाब में भारत को क्या मिला? तुर्की हमेशा अब कश्मीर पर, दूसरे मुद्दों पर पाकिस्तान का साथ देता नजर आया है, पाकिस्तान को मदद करता नजर आया है, और आज भी वही काम तुर्की लगातार कर रहा है। लेकिन भारत ने इस बार उंगली थोड़ी सी टेढ़ी कर दी है। दरअसल तुर्की और ग्रीस में तनातनी चलती है और भारत ने ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइल देने का फैसला कर लिया है। अगर उंगली सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और यही चेतावनी रूस को दिया जा रहा है। भारत क्लियर मैसेज दे रहा है, मोदी का मैसेज भी क्लियर है।
ये गूंज भारत के बाहुबली मिसाइल ब्रह्मोस की है। इस मिसाइल को सरहद की सुरक्षा का सिकंदर माना जाता है। इस मिसाइल की ताकत यह है कि इसके एक वार से दुश्मन लाचार हो जाता है। यह ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल है जिसका निशाना अचूक है, जो जंग में उतर जाए तो पलक झपकते ही दुश्मन को ध्वस्त कर सकती है। और इसी का नतीजा है कि भारत के इस बाहुबली मिसाइल की मांग दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम मुल्क ब्रह्मोस को अपनी ताकत का हथियार बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के ग्रीस दौरे के बाद ग्रीस ने भी ब्रह्मोस की मांग भारत से की है। ग्रीस भी ब्रह्मोस की ताकत को जानता है। बार बार तुर्की ग्रीस को धमकी देता है, लेकिन ग्रीस को पता है जब ब्रह्मोस का दम उसके पास होगा तो तुर्की क्या, कोई भी उसका दुश्मन देश बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। पीएम मोदी के साथ ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सकेला रोपोउलो ने बातचीत की, जिसमें खबर है कि ग्रीस ने एक बार फिर से भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। दुनिया देख रही है ब्रह्मोस का दाम। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत और रूस ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस को लेकर दोनों देशों के बीच 1998 में करार हुआ था। 2007 में भारतीय सेना को पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल मिली। 2013 तक 6,800 करोड़ के ब्रह्मोस के ऑर्डर एयरफोर्स ने दिए। ब्रह्मोस 2 का भी विकास तेजी से जारी है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक होगी। इस वक्त 6 से ज्यादा देशों से ब्रह्मोस मिसाइल की डील चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया, वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान, ग्रीस वो देश हैं जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी अतुल दिनकर ने बताया था कि भारत ने ब्रह्मोस बेचने के लिए पहला कॉन्ट्रैक्ट फिलीपींस के रक्षा मंत्रालय के साथ किया। इसके अलावा कई नाटो देश इसे खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर चुके हैं। The Philippines government has chosen BrahMos as a company, and even after the signing of the implementing arrangement for defense equipment, they chose BrahMos as the first system which they want to buy, which shows that BrahMos is important for them. ब्रह्मोस तेज गति से चलने वाली दुनिया की सुपरसोनिक मिसाइल है। यह दुनिया की इकलौती ऐसी मिसाइल है जिसे लड़ाकू विमान, युद्धपोत, जमीनी लॉन्चर से दागा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड 3,400 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इस मिसाइल का निशाना बेजोड़ है। यह पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करती है। यह अपने साथ 300 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। इतना ही नहीं, यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट टाइप की मिसाइल है, जो बेहद कम ऊंचाई पर भी उड़ान भरते हुए टारगेट को तबाह कर सकती है। इसकी यही ताकत की वजह है इसे दुश्मन के खिलाफ गेम चेंजर हथियार माना जाता है और दुनिया में इसकी धमक बढ़ती जा रही है। पिछले साल ही भारत ने फिलीपींस को यह मिसाइल दी है। जल्द ही 3 और यूनिट फिलीपींस को दी जा सकती है। ग्रीस भी चाहता है कि ब्रह्मोस उसे भी जल्द से जल्द मिले। ऐसे में ग्रीस के साथ भारत की बड़ी डील हो सकती है। ब्रह्मोस के अलावा हिंदुस्तान के आसमानी रणवीर तेजस की भी हुंकार दुनिया भर में सुनाई दे रही है। काफी हल्का लड़ाकू विमान होने की वजह से तेजस को खरीदने की होड़ मची है। मलेशिया इसे खरीदने की ओर कदम बढ़ा चुका है, जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी इस फाइटर प्लेन को अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहते हैं। वहीं पिनाका मिसाइल सिस्टम को आर्मेनिया ने खरीदने की इच्छा जाहिर की। इसका मतलब है कि 21वीं सदी में मेड इन इंडिया के हथियारों पर दुनिया का भरोसा काफी बढ़ा है।
इसलिए ब्रह्मोस जैसे गेम चेंजर को अपने तरकश का हथियार बनाने की होड़ पूरी दुनिया में मची है और हर कोई भारत के साथ डिफेंस डील करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हमने कर ली।